बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, मैं हूं राना ज़ैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि बकरी जो है वो किस नस्ल की हमने खरीदनी है। जो नए फार्मर हैं किस तरह की बकरी उनको खरीदनी चाहिए, किस तरह की बकरी जो है उनके लिए फ़ायदामंद होगी, किस तरह की उसकी कह लें कि एज हो, किस तरह का उसका बॉडी स्ट्रक्चर हो, कितनी उसकी दूध की मिकदार हो, कितनी कैपेसिटी वाली बकरी जो है फार्मिंग के अंदर फ़ायदामंद है और कितनी कैपेसिटी की नुकसानदेह। कुछ अरसा पहले, चंद दिन पहले, 10 से 15 दिन पहले मैंने एक परचेजिंग की थी। एक भाई को एक बकरी लेके दी थी 50,000 रुपए की, आपने देखी होगी, ब्लैक कलर में। वो भाई के पास जाके यानी 10 दिन के अंदर अंदर, अभी मुझे रिसेंटली कल पता चला है कि वो क्रॉस हो गई है। अब फायदा ये होता है, अब ये बात मैं इसलिए रख रहा हूं कि भाई की ये डिमांड थी कि मैंने पट खरीदनी है, यानी कोई कह लें कि 35-40 हजार की रेंज में मैंने पट खरीदनी है। मैंने उनको कहा कि आप 10,000 रुपया मजीद ऐड करें, हम पट नहीं, हम जो है बकरी खरीदेंगे और उसका फायदा हमें यह होगा कि एक पट आपने खरीद के लेके जानी है, हो सकता है कि वो आपके पास जाके 6 महीने या 8 महीने या 10 महीने क्रॉस ही ना हो, और एक तरफ आप बकरी लेके जाएंगे, उसमें ज्यादा चांसेस हैं क्योंकि वो डिलीवर कर चुकी है, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर जो है कह लें कि एक दफा चेक हो चुका है कि ये बच्चे पैदा कर सकती है, इसको कोई मसला नहीं है, प्रॉपर हीट के ऊपर आती है, यानी जाहिरी तौर पर हमने जो चीजें देख ली। तो ये जाते ही आपके पास 1 महीने में क्रॉस हो जाएगी, बकरा आपके पास मौजूद है। तो वही हुआ कि वो महीने की बजाय पहले 10 दिन के अंदर अंदर ही बकरी क्रॉस हो गई। अब वो जो है आने वाले 5 महीनों में बच्चे पैदा कर देगी और भाई जो है उनको इजीली प्रॉफिट मिल जाएगा। जाहिर बात है कि बकरी फार्मिंग के अंदर प्रॉफिट यही है कि बकरी जो है वो टाइम से बच्चे पैदा कर दे, और कोई रास्ता नहीं है इसके अंदर प्रॉफिट का। बकरी फार्मिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ यही है कि आपके पास जो बकरियां हैं वो टाइमली क्रॉस हो और बच्चे पैदा कर दें। हाँ, अब कौन सी बकरी, जो टॉपिक है वो ये है कि कौन सी बकरी हमने खरीदनी है। मेरा भाई, बकरी आप बीतल ले लें, टैडी ले लें, छोटे कद की ले लें, बड़े कद की ले लें, 1 सींग वाली ले लें, 2 सींग वाली ले लें, बकरी के पास कम से कम जो बकरी खरीदने का म्यार है, अगर आपने दूध के हवाले से मैटर रखना है, बच्चों के हवाले से मैटर रखना है, आपके सामने एक प्लान है, तो 2 kg बकरी के पास लाजमी दूध होना चाहिए। जो बकरी आपने खरीदनी है उसकी कैपेसिटी 2 kg की होनी चाहिए। 2 kg से कम वाली बकरी जो है वो फार्मिंग के अंदर फलाप है। मैं नहीं कहता कि आप मक्खी चीनी बकरी खरीदें, आप बीतल खरीदें, आप बड़े कद वाली खरीदें, बड़े कानों वाली खरीदें, हवाना इस तरह का हो, उस तरह का हो, जिस तरह की मर्जी हो। आपके पास बकरी फिजिकली चल फिर सकती हो, खा पी सकती हो, सींग उसका एक बड़ा हो एक छोटा हो, कोई मैटर नहीं है। यानी ब्यूटी को आपने नहीं देखना। आपने अगर फायदा लेना है फार्मिंग के अंदर, आप ये काम करना चाहते हैं, तो आपके पास जो बकरी है वो कम से कम 2 लीटर दूध दे 24 घंटे के अंदर, यानी 1 kg उसके पास एक टाइम का दूध होना चाहिए। इस तरह की बकरी जो है वो 2 बच्चे इजीली पाल लेती है, आपको किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं होती। आप चाहे उसके बच्चे जो है वो छोटे सेल आउट कर लें, बड़े कर लें, कुर्बानी के ऊपर सेल आउट कर लें, लेकिन बकरी का म्यार ज़हन में रख लें, आपके पास 2 लीटर वाली बकरी होनी चाहिए। हाँ, अब अगर आप नए फार्मर हैं, आगाज करना चाहते हैं, फार्मिंग के अंदर आना चाहते हैं और चाहते भी ये हैं कि मेरा फार्म जो है वो वेल डेवलप हो, अच्छा हो, मैं जो है इससे इजीली प्रॉफिट गेन कर सकूं, तो आपने बच्चों वाली बकरियां खरीदनी है। स्टार्ट के अंदर जो आप 10 से 15 बकरियां ले लें स्टार्टिंग के अंदर, बेशक बाद में आप 10,000 रख लें, लेकिन स्टार्टिंग के अंदर आप 10 से 15 बकरियों से स्टार्ट करें। एक दफ़ा जो है वो 10 से 15 बकरियां बच्चों वाली लेके आएँ, उनको पालें। 4-5 महीने के अंदर आपको पूरा एक्सपीरियंस हो जाएगा। आपके पास अगर 15 बकरियां बच्चों वाली हैं, आज की जो रूटीन है, जिस तरह की सूरत हाल चल रही है, जो 2 लीटर वाली दरमियाने कद की दोगली नस्ल की बकरी है वो आपको 70,000 की रेंज में मिल जाएगी। 70,000, मैंने इन दिनों में मंडियों का विजिट किया, 70 से 75,000 हो सकता है या 65 हो सकता है, इससे ज्यादा डिफरेंस नहीं पड़ेगा। हम 70 की बजाय 75 लगा लेते हैं, जो मैक्सिमम वैल्यू में आपको बता रहा हूं, यानी 75,000 में आपको एक बकरी मिलेगी जो दरमियाने कद की होगी, 2 लीटर दूध की उसकी कैपेसिटी होगी, और उसके पास जो है वो 2 बच्चे होंगे या वो बच्चे देने के लिए तैयार होगी। यानी ये इस पैटर्न के ऊपर आप आ जाए। आप अगर ये बकरियां खरीदते हैं, 15 बकरियां आप खरीदते हैं, तो आपको 2 बकरियां 1.5 लाख की, 4 आपको पड़ती हैं जी 3 लाख की, तो ये तकरीबन 4 लाख में आपको बकरियां आएंगी। 4 लाख के अंदर 15 बकरियां आएंगी, और एक ब्रीडर आपने लेना है वो आपको 1 लाख रुपए का मिलेगा, जो आपको 2 दांत होगा और इन बकरियों के लिए अच्छा होगा। यानी बहुत अच्छा नहीं होगा, इन बकरियों के लिए वो अच्छा होगा। यानी आप जो है तकरीबन 5 लाख आपका परचेजिंग कॉस्ट होगी, आपकी कीमतें खरीद होगी। और इन 15 बकरियों के लिए, 15 से 20 जानवरों के लिए आपके पास जो है जगह, कम से कम जगह 5 मरले होनी चाहिए।
कम से कम जगह आपके पास 5 परले होनी चाहिए, उसमें आपके पास एक प्रॉपर शेड हो और उसकी जो लंबाई चौड़ाई है वो भी कम से कम आपके पास जो है 14 बाई 25, मैक्सिमम 20 से 30 के दरमियान होनी चाहिए। 14 बाई 25 लाजमी होना चाहिए। जो उनका कह लें कि कवर्ड एरिया, शेडेड एरिया, छत वाला, उसके सामने कुछ खुली जगह हो जिसमें जानवर जो है वो इजीली घूम फिर सकें, चल फिर सकें। इससे अगर आप काम का आगाज करते हैं तो ये पैटर्न बिल्कुल एक्यूरेट है नए फार्मर के लिए। इसमें उसको जो है आसानी के साथ प्रॉफिट वो गेन कर सकता है। देखें, ये जो आपने बकरियां खरीदी हैं इनके पीछे बच्चे हैं। हमने 5 लाख लगाया, 50,000 ज्यादा भी लग सकता है। अगर आप नए हैं, आपको खरीदारी के अंदर दिक्कत है, आप ये समझते हैं कि महंगी हैं बकरियां, तो इतना महंगी आपको मिल जाएंगी, 5-7 हज़ार, 2-4 हज़ार का डिफरेंस पड़ेगा। अगर आप ये समझते हैं कि एक बकरी के पीछे में 20-20 हज़ार का फर्क पड़ेगा, तो मेरा भाई ऐसा नहीं है। इतने महंगे जानवर की तरफ आप शुरू में ना आ जाए। बकरी जो है वो 2-2, 3-3 लाख की भी है। लेकिन मैंने जो चीज आपको बताई है, जो मेरे ज़हन के अंदर स्केच है, कि आपने सिर्फ ये देखना है कि बकरी दूध पैदा कर रही है, बच्चे इसने अच्छे दिए हैं, बस। ब्यूटी की तरफ नहीं जाना, उसकी हाइट की तरफ नहीं जाना, नस्ल की तरफ नहीं जाना है। दोगली नस्ल की बकरियां ले आए, एक दफा ले आए, उसके बाद एक दफा वो बच्चे बड़े कर लें, एक दफा उनको जवान करके सेल आउट कर लें। उसके बाद आप जो मर्जी कर लें, आपको समझ आ जाएगी। आपको जानवर की फीड भी समझ आ जाएगी, जानवर की रूटीन भी समझ आ जाएगी। आपको यह भी पता चल जाएगा कि किस जानवर के अंदर कितना फायदा है, कितना प्रॉफिट मार्जिन है। हां, अगर आप अपनी फीड उसमें ग्रो करना चाहते हैं तो फिर इन जानवरों के लिए आपके पास कम से कम 1 एकड़ जरूर होना चाहिए। अगर 1.5 एकड़ हो तो ज्यादा बेहतर है। आप इजीली उसके ऊपर अपने जानवरों को पाल लेंगे। और इसके अलावा जितने की आपने बकरियां खरीदी हैं उससे आधे पैसे भी आपके पास होने चाहिए उनकी फीड को मैनेज करने के लिए। अब मैं ये नहीं बताऊंगा, इस डिटेल में नहीं जाऊंगा कि आप फलां चीज लेके रख लें, फलां लेके रख लें। आपने जितने की खरीदारी की है उससे आधे पैसे आपके पास फीड के लिए होने चाहिए। और 15 से 20 बकरियों के लिए कम से कम 1 एकड़ जमीन जो है, अगर आप अपनी काश्त करना चाहते हैं तो वो होनी चाहिए। वरना आप बाहर से परचेज करके भी डाल सकते हैं, फार्मिंग की जा सकती है। बल्कि जो ज्यादा फार्म है वो कह लें कि उन लोगों के हैं जो पहले, मैंने जो देखा है मेरे एरिया के अंदर, पहले और कोई काम कर रहे थे, बड़े बिजनेसमैन थे, उन्होंने ये फार्म डेवलप किए हैं। और मोस्टली लोगों के पास अपनी जमीन नहीं है जिस जगह पे उन्होंने फार्म डेवलप किए हैं, और वो सारी की सारी फीड जो है वो परचेज करके जानवरों को डाल रहे हैं। और उन्हीं से वो उनकी फीडिंग कॉस्ट भी ले रहे हैं, परचेजिंग कॉस्ट भी ले रहे हैं और प्रॉफिट भी कमा रहे हैं। यानी फार्मिंग का ये एक प्रॉपर सेटअप है। आप अगर आपके पास जमीन नहीं है, अपनी भी नहीं है, ठेके के पर भी अवेलेबल नहीं है, तो फार्मिंग कर सकते हैं। इवन आप हजारों की तादाद में भी जानवर रख सकते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ आप 15-20 ही रख सकते हैं। लेकिन नए फार्मर को मैं ज्यादा जानवरों का मशवरा नहीं देता, क्योंकि बकरी जो है इसको सीखना, लर्न करना, समझना बड़ा जरूरी है। और फार्मर को इसको समझते हुए 2 से 3 साल लग जाते हैं। क्योंकि अगर हम बकरियों के बच्चों को 2-3 दफा अपने पास बड़ा कर लें, संभाल लें, उनकी केयर कर लें, तो फिर जाके हमको प्रॉपर बकरी की समझ आती है। क्योंकि नया बंदा जो है उसको ये समझ नहीं होती जब तक वो अपने हाथों से काम ना कर ले। आप वीडियोस देख लें, किसी से मशवरा कर लें, बातें सुन लें, इससे आप एक्सपर्ट नहीं हो सकते जब तक आप खुद जो है प्रैक्टिकली उस पीरियड में से नहीं गुजरेंगे, अपने हाथों से ये काम नहीं करेंगे। तो वो उन भाइयों के लिए जो नया ये काम करना चाहते हैं, मैंने आपको कंप्लीट डिटेल बता दी है कि आपने क्या करना है। आपका शेड जो है वो कितने एरिया में होना चाहिए, कितनी जगह आपको रिक्वायर्ड है, और किस तरीके कार से आपने उनकी फीड को मैनेज करना है। आप अपनी भी ग्रो कर सकते हैं, बाहर से भी खरीद सकते हैं। तो उम्मीद है जी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।